यूपी पीसीएस की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हमने कुछ पोल्स करवाए और काफ़ी लोगों से बात भी हुई। उस आधार पे 79-80 जो मैंने बताया कट ऑफ, उसके पास इर्द गिर्द ही कट ऑफ जाएगी। बहुत बड़ा उलट फेर नहीं हुआ तो। पिछली बार 83 गई थी, इस बार 79-80 के आसपास रहेगी। सीटें भी ज़्यादा रहेंगी और आपका 15 गुना भी बुलाया जाएगा। पेपर भी पिछली बार की अपेक्षा टफ था। सीसेट में इस बार बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति है इन सब चीज़ों को देखते हुए। तो आप लोग तैयारी करना चाहो तैयारी कर सकते हो मुख्य परीक्षा की। कहीं भी आप आंसर राइटिंग ज़रूर करो अगर मुख्य परीक्षा देनी है, और पूरे तन मन धन से लग जाओ, ठीक है। अपने मुख्य परीक्षा की डेट को याद रख के। दूसरी बात है, 70 से कम प्रश्न वाले भी देंगे मेंस, ये बिल्कुल सही है। जनरल में 70 से कम जिनका है, और वो जो कैटेगरी में आते हैं, विशेषकर उस कैटेगरी कह रहा हूँ, जो प्रिंसिपल का जिनको एग्ज़ाम देना है, 300 जो पोस्ट आई है, तो निश्चित रूप से 70 से कम में, अर्थात 60 अगर पास हैं आप, अर्थात 60 प्रश्न आपके हो रहे हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप प्रिंसिपल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि उसमें कैंडिडेट मिलेंगे, यही इसी पे मुझको पूरी तरह से शक है। पिछली बार ही नहीं मिल पाए तो इस बार तो और ज़्यादा। उसमें कम कैंडिडेट्स हैं ऐसा उसमें लगा ही दिया है, ठीक है, पूरा क्राइटेरिया ऐसा कर दिया है, कम ही लोग मिलेंगे। अब फर्जी भर दिए हों तो बात अलग है, सीट खराब करेंगे ऐसे लोग। ऐसे भी लोग होते हैं जिनका नहीं होता है वो भी भर देते हैं। इससे होता है क्या कि जो एलिजिबल होते हैं वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो ऐसा करना नहीं चाहिए। अगर आप किसी चीज़ की योग्यता नहीं रखते हो, भर देते हो, तो आप अपने एक भाई का नुकसान करते हो। ऐसा नहीं किया करो यार, ठीक। ऐसा भी अगर हुआ होगा तब भाई नहीं कह सकते, नहीं तो मिलेंगे नहीं, ये मुझको पता है, ठीक है, इतिहास है वो। सीडीपीओ वाले भी आप उम्मीद रखते हैं 70 के आसपास, 70-75 के आसपास जो है आपकी मेरिट रहेगी। 75 के आसपास, 70 तो नहीं जानी चाहिए जनरल की, इतनी कम जाने की उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। 75 के आसपास जो सीडीपीओ है, और भी जो तमाम जो ग्रुप्स में फिजिक्स, मैथ, मतलब कि सांख्यिकी विभाग के लिए भी आता है, रसायन विभाग के लिए भी आया है, लॉ वालों के लिए पोस्ट रहेगी, मैनेजमेंट के लिए पोस्ट रहेगी, एग्रीकल्चर की रहेगी, इन सब की अलग अलग मेरिट जाती है। तो अलग अलग मेरिट जाएगी तो अलग 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 कटा, मतलब कि लोगों का उसी हिसाब से, जितने छात्र हैं, कैंडिडेट्स हैं, उस हिसाब से फिर मेरिट भी जाएगी। लो भी जा सकती है, हाई भी जा सकती है। ऐसी बात नहीं कि लो ही जाएगी। कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें बहुत तेज़ तर्रार लोग होते हैं, जैसे फिजिक्स वाला हो गया, उसकी मेरिट हाई जा सकती है, लो बहुत कम उम्मीद होती है जाने की। सब साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तेज़ तर्रार एकदम, तो वो कर ले आते हैं। फिर एक हम आपको बता रहे हैं अभी तक का जैसा कट ऑफ रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब तेज़ तर्रार ही हों, ठीक है। एक से एक लोग हैं जो आर्ट में हैं और बहुत तेज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे तो तेज़ी आपकी साइंस में दिखनी नहीं, यहाँ तो जीएस में दिखानी है, ठीक है, वो भी फैक्ट में। तो फैक्ट का जो राजा होता है वही यूपी पीसीएस में बाजी मारता है। बाकी सब अपने कैटेगरी के अनुसार 2-3 प्रश्न, 4 प्रश्न कम कर लें, उतनी मेरिट जानी चाहिए मेरे अनुसार, अगर पिछले वर्ष की मेरिट से तुलना करें तो। बाकी अगर आप किसी कारणवश सफल नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपकी तैयारी नहीं है, दोनों स्थितियों में आप सफल हो रहे हैं, मतलब आपके अच्छे अंक आ रहे हैं, तैयारी नहीं है, अभी तक मेंस पढ़ा ही नहीं है, तो आपके लिए ये रहेगा, ठीक है, मेंस दीजिएगा, लेकिन आरओ को अगर आप देना चाहते हैं साथ साथ में, तो आरओ को मन से दे लीजिए, तन मन धन से आरओ में लग जाइए। और अगर यूपी पीसीएस अच्छा पेपर आपका नहीं हुआ है तो फिर आरओ तो है ही आपके लिए। पूरी कोशिश करिए कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें आपका हो जाए सिलेक्शन। आज से मैं क्लास देने वाला था शाम को, लेकिन चूंकि आज आंसर की आ गई, तमाम चर्चा करनी पड़ी यहाँ और अन्य प्लेटफॉर्म पे, तो इसलिए हम नहीं दे पाए। कल से आरओ की क्लासेस आनी शुरू हो जाएंगी, और आरओ का प्रीवियस ईयर पेपर भी करवा देंगे, टेस्ट पेपर भी करवा देंगे। पेड ग्रुप स्टूडेंट्स जो मैंने दिया है ग्रुप में, कुछ भी इधर उधर मत करिएगा, जितना दिया हूँ शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ लीजिए, बिना किसी प्रश्न के। इतना फेथ रखिए जिस तरह यूपी पीसीएस वालों ने रखा और आज सभी प्रसन्न हैं, इसी तरह आप लोग भी रखिए। जितना दे रहा हूँ, जितना ग्रुप में दिया है, शुरुआत से लेकर अंत तक जितनी बार हो सके रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। इतना कंफर्टेबल है वो ग्रुप कि आप लोग समझ रहे होंगे मुझसे ज़्यादा उस चीज़ को, तो आप शुरू से लेकर अंत तक उसको कर लीजिए। जितना टेस्ट दिया है, टेस्ट का मैंने डेमो दिया है, आप लोग
उस टेस्ट को देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी को, उसके एक्सप्लेनेशंस को, तो उससे भी आपका काफ़ी लाभ हो जाएगा। जितने टेस्ट हैं वो सॉल्व कर लीजिए। और मुख्य परीक्षा के लिए भी इस पे यूट्यूब पे क्लासेस आएंगी अब, ठीक है। एक क्लास फिक्स कर देंगे 11 बजे, मुख्य परीक्षा के मेन टॉपिक पे डिस्कशन होगा, ठीक है। और बाकी भी क्लासेस आती रहेंगी। जैसे जैसे जो टाइम स्लॉट होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे। परीक्षा खबरी में मुख्य परीक्षा के सिलेबस को शामिल करेंगे। परीक्षा खबरी में करंट अफेयर्स में जो टॉपिक फर्स्ट पेपर का होगा, सेकंड पेपर होगा और थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर को बांट के आप लोगों को बता देंगे कि इस पेपर में ये है, ये दूसरा पेपर है। तो वो डिस्कशन आपके लिए काफ़ी लाभदायक हो जाएगा, न सिर्फ मेंस के लिए बल्कि प्रीलिम्स के लिए भी एक विचार बनाने में, एक आपको क्षमता, जो अभियोग्यात्मक क्षमता होती है वो डेवलप करने में, ताकि आप प्रश्नों की प्रकृति को प्रीलिम्स के समझ सकें। और तथ्य तो खैर तथ्य हैं, उस पर तो कोई नहीं जीत सकता है, तथ्य तो बहुत ज़्यादा, लेकिन जो अवधारणाएं हैं उस पर आपकी सोच समझ जो है डेवलप हो मैक्सिमम, इसका प्रयास होगा। और मुख्य परीक्षा में तो मदद करेगा ही, ठीक है। बाकी सोशलॉजी, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन की क्लासेस तो हैं, अवेलेबल हैं। और समाजशास्त्र की क्लासेस जो बाकी हैं वो अभी यूट्यूब पे आएंगी, ठीक है। और आंसर राइटिंग दोनों विषयों की, जिनको यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा देनी है वो उत्तर लेखन जरूर करें, घर पे बैठ कर करें, किसी ग्रुप में करें, किसी कोचिंग में करें, हमारे यहाँ करें। आंसर राइटिंग के लिए डेली एक आंसर हम डिस्कस करेंगे, वो उसके लिए एक प्लेलिस्ट बना देंगे, आप लोग देख सकते हैं उसका। डेली अगर आप अध्ययन करते हैं तो उससे काफ़ी आपकी समझ डेवलप होगी। और उसको देख कर अगर आप लिखते हैं डेली, ठीक है, प्रश्न देखा, लिखा, फिर मेरे आंसर को देखा, उससे मिलाया आपने, तब उससे तुलना करिएगा और धीरे धीरे आप देखोगे कि आप डेवलप कर जाओगे पूरी तरीके से। आपका उत्तर लेखन वो संपूर्णता को प्राप्त कर लेगा। आरओ का कल से 8 बजे रात से हिंदी और जीएस का कंबाइंड शुरू करेंगे, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा, ठीक है। काफ़ी समझ आपकी डेवलप हो जाएगी। जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम देगा वो हिंदी के प्रश्न सही करने में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बातें होती रहेंगी। 9453775039 है व्हाट्सअप नंबर, संपर्क करके अगर कोई दुविधा हो तो पूछ सकते हैं। आज काफ़ी लोगों के जवाब नहीं दे पाया हूँ, अभी चल के दूंगा, समय लगता है लेकिन जवाब सबके देता हूँ, पूरी कोशिश रहती है। बाकी निराश मत हो यार, बहुत कुछ है करने को, ठीक है। निराशा वो छात्रों को शोभा नहीं देती है, ठीक है। लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता मिलेगी, वैकेंसीज आती रहेंगी और आप लोगों का होता रहेगा, ठीक है। नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक है, उसको अवश्य ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम हर स्थिति में आप लोगों से जुड़े रहें।